जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर दूसरे वैकेंसी के मुकाबले बोला जाए तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर हम बात करें दूसरे वैकेंसी से, अगर इस वैकेंसी की तुलना करते हैं तो जहां अदर वैकेंसी में 20 से लेकर के 40 लाख तक के फॉर्म फिल हो जाती है, लेकिन पोस्ट की संख्या वो सेम होती है। और इस वैकेंसी में हम बात करें तो लगभग 40 से लेकर के 60,000 तक ही फॉर्म फिल होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें इस भर्ती में तो 1 लाख होती है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं, जिस वैकेंसी में भीड़ कम होती है वहां आपका सिलेक्शन की चांस ज्यादा होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वैकेंसी में आपको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। रही बात इस वैकेंसी की कुछ खास बात, तो ये देख लीजिए दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी है ऑफिस सेक्शन, यानी कि ऑफिस में रहने वाली नौकरी है। ठीक है, मनपसंद जॉब लोकेशन, यानी कि आप चाहते हो भारत के कोई से भी कोना में सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो वहां पे अपना जॉब की लोकेशन ले सकते हैं। कंपटीशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कम कंपटीशन है इस वैकेंसी में, कटअप भी ठीक ठाक जाती है। ठीक है, और रही बात पुरुष और महिला दोनों ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप भीड़ से अलग कुछ नया वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म करने वाले की संख्या है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। आसान सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर सिंपल सा आप रीजनिंग, मैथ्स और जीके का अगर तैयारी करते हैं तो आप आसानी से इस वैकेंसी में फाइट कर सकते हैं। रही बात सैलरी की, तो सैलरी आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ऑफिस वर्क वैकेंसी है। ऑफिस वर्क वैकेंसी में आपको लगभग 40,000 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगा। और इसमें कोई भी झंझट आप लोगों को इस भर्ती में देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसे कि आपका ऊंचाई चेकअप नहीं होगा, छाती चेकअप नहीं होगा, दौड़ नहीं होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी इस भर्ती में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप एक बेस्ट सबसे कम कंपटीशन की वैकेंसी में देखना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आसानी से ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी के टाइम पे बेस्ट भर्ती निकल करके आई हुई है। अगर हम इस भर्ती का विभाग के बारे में बात करें, विभाग के बारे में, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत भारत सरकार की अधीन वैकेंसी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। NICL के तरफ से निकाली गई है। अब NICL क्या होती है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है, भारत सरकार के अधीन ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं इसमें, तो टोटल आप लोगों को 500 पदों पे, ठीक है, 500 पदों पे बम्पर भर्ती निकली हुई है। सरकारी वैकेंसी है। और पद कौन सा है, यानी कि पोस्ट आखिरकार आप लोगों को कौन सा पोस्ट में ज्वाइनिंग मिलेगा, तो ऑफिस असिस्टेंट बोला जाए, यानी कि कार्यालय सहायक की ये वैकेंसी है। ठीक है, कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक की वैकेंसी है। रही बात इसमें एज क्राइटेरिया, आखिर कितने साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपका जो एज है ना वो होना चाहिए दोस्तों 21 साल से 30 साल के बीच में। अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन SC ST है तो उनको 5 साल की एज में छूट मिलेगा। और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की एज में छूट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप PH कैंडिडेट है तो आपको एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। इसमें अगर हम बात करें योग्यता की, तो देखिए योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो योग्यता की बात करते हैं तो दोस्तों आप अगर मिनिमम ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन के अंतर्गत चाहे आप BA की हो, BSc की हो, BCom की हो, आप सभी अगर ग्रेजुएट पोस्ट है आपका, मतलब ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। फॉर्म अप्लाई की बात करें, फॉर्म अप्लाई कब से कब है? देखिए 11 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो 11 नवंबर 2024 से पहले आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर लेना है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इस वैकेंसी के बारे में। अब इसमें आप लोगों को मैं सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए चयन प्रक्रिया, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, तो आपका
सीबीटी सिंपल सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो PT1 PT2 ऐसा भी बोल सकते हैं, या CBT1 बोल सकते हो। उसके बाद CBT2 है, PT2 है, फिर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट है। बस आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट है, ओनली 3 स्टेप में। ठीक है, 3 स्टेप में इतनी बड़ी सरकारी भर्ती जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आप चयन हो सकते हैं केवल और केवल 3 स्टेप एग्जाम दे करके। अब आप बात कर रहे होंगे कि ये जो PT1 PT2 है ना, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या सिलेबस रखी गई है, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों सिंपल सा कि इसमें अगर हम बात करते हैं आप लोगों का सिलेबस का, तो ये जो PT1 है, ठीक है, PT1 जिसका एग्जाम डेट भी आ गया है, तो इसमें आखिरकार आपका सिलेबस क्या होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं PT1 में, तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहने वाली है, 100 क्वेश्चन रहने वाली है, 100 मार्क्स का ही रहने वाली है, और 1 घंटा का आप लोगों को टाइम मिलने वाली है। 1 घंटा का टाइम है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। अगर निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं तो 1/4 है, यानी कि 4 गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट होने वाली है, और 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर की होने वाली है। अब देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका रीजनिंग आएगा दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का। मैथ्स आपका रहेगा दोस्तों 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का। और आपका इंग्लिश रहेगा इसमें प्री में, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको 30 नंबर का। टोटल हो जाता है 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया PT1। अब PT1 में जो कैंडिडेट पास होंगे तो उनमें 15 गुना कैंडिडेट को किसके लिए बुलाया जाएगा, PT2, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए जो मेंस, सीधा सीधा आप बोल सकते हो, तो मेंस एग्जाम के लिए आपका 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 15 गुना कैंडिडेट का सिलेबस क्या रहेगा, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम इसमें सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस की, तो PT2 में आप लोगों का जो सिलेबस है वो रहने वाली है मेंस, सीधा सीधा लिख देता हूं, मेंस। ठीक है, अब मेंस में आप लोगों का 200 क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहने वाली है, और आपको 2 घंटा का टाइम मिलने वाली है। ठीक है, 2 घंटा के अंतर्गत आपको 200 नंबर का क्वेश्चन को हल करना है। अब इसमें सब्जेक्ट में क्या रहेगा, इसमें भी निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 ही रहेगा, यानी कि 4 गलत करते हो तो 1 नंबर आप लोगों का कट होने वाली है। तो सिंपल सा, अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका रीजनिंग ही आने वाली है दोस्तों। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, मैथ्स आपका रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। आपका जीके आएगा दोस्तों, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोगों का रहेगा रीजनिंग हो गया, मैथ्स, जीके हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, ये 40 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों का रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर का भी एक सब्जेक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर का भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाली है। तो ये 5 टोटल है, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है। जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस वैकेंसी में आप लोगों को भीड़ सबसे कम होती है ना, वहां पे सिलेक्शन की चांस जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब बात करें इसमें टाइमिंग की, तो देखिए दोस्तों 5 सेक्शन है, 5 के लिए अलग अलग आप लोगों को टाइमिंग मिलने वाली है। तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए भीड़ कम है, वहां पे आप लोगों का कट ऑफ कम है। और जहां पे जिस वैकेंसी में भैया भीड़ ही ज्यादा है, यानी कि फॉर्म भरने वाले की संख्या ही ज्यादा है, तो जहां पे देखिए फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, वहां पे आप लोगों का कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। ये हर एक वैकेंसी में होती है। तो अगर आप सबसे कम कंपटीशन वाली वैकेंसी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके सामने में भर्ती निकल करके आई है। 11 नवंबर इसका लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म फिल कर दो। रही बात इसमें सैलरी की, तो वेतन एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 40,000। ठीक है, 40,000 के आसपास आप लोगों को फर्स्ट मंथ से सैलरी देखने को मिलेगा। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। बस आप लोगों को ऐसे ही नई नई भर्ती के अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मोर अपडेट के लिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।